हेलो एवरीवन, ISPCS चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपना वीकली जीके प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसका तीसरा पार्ट है, यानी कि शुरू करने से लेकर ये तीसरा हफ्ता है जो हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। और ये इसमें जो करंट अफेयर्स यूज़ किए गए हैं ये 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक के हैं। ये न्यूज़ आपकी UPSC, PCS, CDS, वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं में काफ़ी अहम हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है असम। ये हिंदू की न्यूज़ थी कि नो अंबुबाची मेला एट गुवाहाटीज कामाख्या टेम्पल दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19। यानी कि तात्पर्य यह है कि कोविड-19 की वजह से इस बार अंबुबाची मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? असम के गुवाहाटी जगह में, कामाख्या मंदिर में। ठीक है। और जो ये अंबुबाची शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अंबु और बाची। अंबु प्लस बाची। ठीक। यहाँ अंबु का अर्थ होता है पानी और बाची का अर्थ होता है उत्फुल्लन। यह शब्द जो है स्त्रियों की शक्ति और उनकी जो जन्म क्षमता होती है उसको उसको दर्शाता है। ठीक है। तो अंबुबाची मेला काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकता है कि इसका संबंध किस राज्य में है या यह मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चकमास और हाजोंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है? हाजोंग। ठीक है, चकमा और हाजोंग। ये दरअसल न्यूज़ में ये जनजातियां थी। कोविड-19 की वजह से ये जो जनजातियां हैं ये प्रधानमंत्री गृह कल्याण रिलीफ फंड पैकेज का लाभ नहीं ले पा रही हैं। इसका कारण ये है कि 1991 में ही इनके राशन कार्ड छीन लिए गए थे, लेकिन इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हाल ही में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त की कि उन्हें इस पैकेज का लाभ दिया जाए। इस वजह से यह जनजाति या यह समुदाय, दोनों समुदाय न्यूज़ में रही थी। तो आपसे इस समुदाय के बारे में पूछा जा सकता है कि समुदाय का संबंध किस राज्य से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किन 3 संस्थाओं द्वारा मिलकर चंद्रमा का डिजिटल मैप जारी किया गया है? जिन संस्थाओं ने ये मैप जारी किए हैं इनके नाम है नासा, USGS और LPI। पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा इसे। और USGS की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। और LPI का फुल फॉर्म है लूनार प्लानिटरी इंस्टीट्यूट। ठीक, अब न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ यह थी कि इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर चंद्रमा का एक डिजिटल मैप जारी किया। ये इस तरह का चित्र है इस मैप का। और ये जो मैप है, इस मैप के क्या लाभ हो सकते हैं? इस मैप के यह लाभ हो सकता है कि जो चंद्रमा की सतह है, अगर हम लोग रिसर्च के लिए चंद्रमा की सतह पर जाते हैं तो इससे जो रिसर्च के इस मैप के थ्रू रिसर्च में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही यह जो मैप है चंद्रमा की फिजिकल फीचर्स की जानकारी देगा रिसर्च के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी GTI 2020 सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? इसका आंसर है कि 7वें पायदान पर। यह भी हिंदू की खबर है कि नीति आयोग क्वेश्चंस ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस टेरर रैंकिंग ऑफ इंडिया। दरअसल ये खबरों में इसलिए था कि इस रैंकिंग में भारत को काफ़ी ऊपर स्थान दिया गया है। और हालांकि भारत में उतने आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे कुछ देश जैसे कि साउथ सुडान या फिर बुर्किना फासो या फिर फिलिस्तीन, लेबनान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा होती है, आतंकवादी हमले ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये रैंकिंग में भारत से पीछे हैं। इस पर नीति आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि यह रैंकिंग कैसे दी गई, किस आधार पर दी गई। और इस रैंकिंग का फुल फॉर्म क्या है? GTI का क्या फुल फॉर्म है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक, और इसमें भारत को 7वां पायदान मिला है, जबकि पिछले साल यह 8th पायदान पर था। इसकी रैंकिंग 8 थी। ठीक है,
टॉप पे कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ पाई जाती है इस रैंकिंग के मुताबिक? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, फर्स्ट अफगान। और पाकिस्तान का क्या रैंक है? 5th पे है पाक। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि HCARD डिवाइस किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ठीक, इसका आंसर क्या है कि दुर्गापुर बेस्ड CSIR लैब द्वारा। दुर्गापुर में CSIR की एक लैब है, इसने इस डिवाइस को विकसित किया है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि आखिर इस डिवाइस की फुल फॉर्म क्या है। ये देखिए यहाँ पे दिया है, इस लाइन में आप लोग देखिए कि डिवाइस की फुल फॉर्म दी गई है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ठीक, ये डिवाइस किस तरह से काम करेगी? दरअसल यह एक तरह की रोबोटिक डिवाइस है। अभी जो कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी हमारे, अगर वो मरीजों की जांच कर रहे हैं जा जाकर, तो वो संक्रमण उन तक भी पहुंच पा रहा। लेकिन ये जो रोबोट्स हैं, रोबोटिक डिवाइस है, अब स्वास्थ्य कर्मियों की जगह ये डिवाइस मरीजों का इलाज करेगी या मरीजों की जो जांच करेगी। ठीक है, तो इससे स्वास्थ्य कर्मियों तक जो कोविड-19 का खतरा बढ़ रहा था उससे रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एरो इंडिया का आयोजन कब और कहाँ होगा? इसका आंसर यह है कि एरो इंडिया का आयोजन ये देखिए एयरफोर्स स्टेशन येलाहांका कर्नाटक में होगा। कर्नाटक के येलाहांका में इस एरो इंडिया का आयोजन किया जाएगा। और कब से कब तक किया जाएगा? 3 से 7 फरवरी 2021 तक। ठीक है, 21 के बीच, 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच। ठीक है, और ये 13th एडिशन होगा, जैसा कि न्यूज़ में भी दिया गया है। और ये वेन्यू दी गई है इसकी। ठीक, और आपको एरो इंडिया के बारे में बता देते हैं कि इसे डिफेंस एग्जीबिशन द्वारा आयोजित किया जाता है और ये वर्ष में साल में 2 बार आयोजित होता है। ठीक, और इसमें जो ये क्या बोलते हैं, जो ये एक तरह की प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन होता है, और इसमें काफ़ी सारे क्राफ्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस पहली बार इसे कब आयोजित किया गया था? पहली बार इस प्रदर्शनी को कब आयोजित किया गया था? 1981 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो न्यूज़ देखिए, इसमें दिया गया है कि सानिया मिर्जा नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हर्ट अवार्ड। ठीक है, और ऐसा इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली महिला हैं। ठीक है, और इन्हें एशिया ओसेनिया जोन से चुना गया है। ठीक है, और इस जोन से जो दूसरी महिला चुनी गई हैं यानी नॉमिनेट हुई हैं, वो इंडोनेशिया की प्रिस्का, ये पूरा नाम है, मेडेलिन है। ठीक है, तो ये दोनों, हालांकि अभी इस अवार्ड के लिए जो विजेता है उनकी घोषणा नहीं की गई है। इन विजेताओं की घोषणा एक मतलब वोटिंग के थ्रू की जाएगी। तो अभी फिलहाल ये दोनों नॉमिनेट हुई हैं और भारत से नॉमिनेट होने वाली सानिया मिर्जा पहली महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में भारत के 4 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। यह 4 उत्पाद किन राज्यों से संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं? मिलान करना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आपको सही मिलान करना है कि किसका संबंध किससे होगा। चक हाउ का संबंध किससे है? पहले हम लोग इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कश्मीरी सैफ्रॉन गेट्स GI टैग। ये हिंदू की खबर थी कि कश्मीरी सैफ्रॉन को GI टैग दिया गया है। ठीक, और ये देखिए इसमें कश्मीरी सैफ्रॉन की 3 टाइप्स बताए गए हैं न्यूज़ में। लच्छा सैफ्रॉन होता है और मोंगरा सैफ्रॉन है, और यहाँ पे नीचे है एक गुच्छी सैफ्रॉन। ठीक, और आपको बता दें कि जो सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन को केसर कहा जाता है। सैफ्रॉन दरअसल एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। इसका यूज़ विदेशों में मसालों के रूप में भी किया जाता है।
और इस सेफ्रॉन के उत्पादन के मामले में कौन सा कंट्री नंबर 1 पे है? आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया नंबर 1 पे नहीं है, ईरान नंबर 1 पे है। और इंडिया जो है काफ़ी क्लोजेस्ट इसका पार्टी वो है, कॉम्पिटिटर है, कि इंडिया में भी मतलब ईरान के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन का उत्पादन किया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन का उत्पादन कश्मीर में किया जाता है। इसलिए इस महत्व को ध्यान में रखते हुए कश्मीरी सेफ्रॉन को जीआई टैग मिला है। और बाकी देखिए 3 जीआई टैग और मिले हैं, मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है और गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है। और एक ये है कोविलपट्टी केदलाई मिठाई। ये मिठाई है एक तरह से, जैसे आप लोग चिक्की खाते हैं ना, ये मूंगफली और गुड़ से बनी हुई, इसको कई जगह चिक्की कहा जाता है, कई जगह कड़ाका कहा जाता है। तो ये गुड़ पट्टी या बादाम पट्टी भी बोला जाता है। तो ये उसी तरह की एक मिठाई होती है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब जी इसमें से जो ब्लैक राइस है इसका नाम क्या है? चकहाव है। ये चकहाव मणिपुर की ब्लैक राइस है, इसको जीआई टैग मिला है। और ये गोरखपुर टेराकोटा एक तरह का वो है, पेंटिंग है, मूर्ति कला है, इसको जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश से मिला है इसको जीआई टैग। और जो ये कोविलपट्टी केदलाई मिठाई है, इसका संबंध किससे है? तमिलनाडु से। ठीक, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चकहाव का संबंध किससे है? मणिपुर से। गोरखपुर टेराकोटा का संबंध उत्तर प्रदेश से। और कोविलपट्टी कदलाई का संबंध तमिलनाडु से। और सेफ्रॉन यानी कि केसर का संबंध आपका जम्मू कश्मीर से है। आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई टैग से हर साल कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पीसीएस लेवल के लिए, यूपीएससी लेवल दोनों के लिए अहम है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में यूवी ब्लास्टर नामक डिसइंफेक्शन टावर किसने जारी किया है? इसे दरअसल डीआरडीओ ने जारी किया है। ये यूवी ब्लास्टर डिसइंफेक्शन टावर जो है, यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जारी किया गया। यह एक तरह का टावर है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जहाँ पे ये टावर लगाया जाएगा वहाँ पे केमिकल विधि के द्वारा जो विषाणु है, इनको उस एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और ये जो डिवाइस है वाईफाई के थ्रू भी यूज़ की जा सकती है, लैपटॉप यानी कि फ़ोन से, लैपटॉप और फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करके इसका यूज़ किया जा सकता है। और मतलब जो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बताया है कि यह 12 वर्ग फीट के क्षेत्र को यह टावर जो है तेजी से 10 मिनट के भीतर सैनिटाइज कर सकता है। इसकी तीव्रता इतनी तेज है। ठीक है, यानी कि यह 12 मीटर के क्षेत्र से 12 मीटर की ऊंचाई से 10 मिनट के भीतर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर स्थित है? अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इसमें भारत 142वें पायदान पर है। ठीक है, और इसे कौन जारी करता है? विपो जारी करता है। ठीक है, इस रैंकिंग में इंडिया के पायदान में गिरावट देखी गई। लास्ट रैंकिंग में इंडिया 140वें पायदान पे था 2019 में। ठीक, और पहले पायदान पर कौन है? इसमें नॉर्वे है, फर्स्ट पे नॉर्वे। और जो चाइना की रैंकिंग है वो 177 है, और जो नॉर्थ कोरिया की रैंकिंग है वो 180 है। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, और पहले रैंक पे कौन है वो याद रखिएगा। पहले रैंक पे नॉर्वे है, भारत की 142वीं रैंक है। तो ये थे आज के कुछ अहम क्वेश्चन इस हफ्ते के।
आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह के अगर आपको कुछ जानकारियाँ चाहिए, अगर परीक्षा के लिहाज से इसी तरह के कंटेंट की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं आप तक स्वतः पहुँचते रहें। साथ ही आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि यह जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।